एक बार बताइए, पहली बार किसने बताया था इनके बारे में? एक बहन ने बताया हाँ। कि आप बहुत गरीब हो और हो सकत परमात्मा में जाओ, भोले बाबा कहते पहले थे। अब नारायणी परमात्मा है। और तो हमने की बहन जी हम तो गरीब हैं, हम रोटी पैर नहीं। तो उनने कहा बहन जी जब रोटी पैर ना चलो, हो सके तुम्हारी मेहरबानी हो जाए तो तुम अच्छा खाओ अच्छा पैरो, या ऐसे आए। उस समय घर कैसा था आपका? कच्चा था? कच्चा था। अभी घर कैसा है? अब सही गाड़ी है, 4 पहिए परमात्मा ने दी है और कागज खूब अच्छी है, लड़का नौकरी वाला है, तुम्हारी तरह है। तो बाबा को आप लोग परमात्मा मानते हो? परमात्मा है ही मानते, बाबा तो बहुत होते बेटा। बाबा तो बहुत होते, बाबा बहुत है, ये है परमात्मा, ये हम आत्मा है उनकी, वे परमात्मा। बहन के माध्यम से, भाई के माध्यम से मालूम हुआ वहाँ जाने से ऐसा होता है। हम गए तो हमें वहाँ मालूम हुआ, लगा कि वास्तव में सत्य, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, कोई गंवार तो नहीं, सत्य आप भी समझ सकते हैं सच क्या है और झूठ क्या है, शायद समझ भी रहे होंगे। तो वहाँ से मिला। फिर इसके बाद मेरा बेटा था, इसके शरीर में ब्लड नहीं बनता था और गया आयोजन में, परमात्मा की बाणी सुनी बहादुर नगर में। जब उनकी ब्रह्म बाणी सुनी हमने और उस तहत हमने चलना सीखा, क्योंकि वहाँ सुनने से नहीं, कर्म में ढालो और कर्म में ढालोगे लाभ तभी मिलता है। हमने चलना सीखा। हम अपने बेटे को एक गोली भी नहीं खिलाए। हमारा बेटा ठीक खाना नहीं खाता था, सब कुछ बढ़िया हो गया। आश्रम में जो धाम में जाते थे बहादुर नगर, तो वो अपनी अपनी बातचीत करते थे, कहते हम गए तब से हमें बहुत फ़ायदा, कोई कहे हम गए हमको बहुत आराम हुआ। तो उन भाई बहनों की बातचीत सुनते सुनते मैं खड़ा हो गया, मेरे पेट में एकदम उचंग आया। मैं ऐसे 5 कदम प्लेटफार्म किनारे खड़ा हुआ और मैंने बोला, और मैं जानता नहीं था क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, ना मैंने इनको देखा ना कभी मैंने सुना था। उसी दिन मैंने सुना तो मैंने बोला, पटियाली बाबा महाराज मेरे तन की पत्नी अगर आज ठीक हो जाए तो आज नहीं आऊँगा, अगले मंगल को जरूर आऊँगा। ट्रेन में ये चीज़? हाँ जी, स्टेशन की बात है। तो ये देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये उस बाबा की तस्वीरें हैं जो भोले भाले गांव के लोगों को मूर्ख बनाता था, अपनी चुपड़ी बातों में जिसे कहा जाए कि उलझाता था और चंदा इसको मोटा मिलता था। कैसे गरीबों को फंसाता था ये बाबा। गांव गांव इसके एजेंट्स फैले हुए थे। एजेंट लोगों को कहानियां सुनाते थे जो बिल्कुल झूठी होती थी। गरीबी दूर करने के दावे करते थे ये एजेंट, खुद से जुड़ी झूठी कहानी सुनाते थे, लोगों से मुफ्त में ये प्रचार कराता था अपना बाबा। मुकुट चक्र दिखाकर भगवान बताता था, बाबा के सपने में आने का दावा करते थे एजेंट। तो ये देखिए चश्मा वश्मा लगाए हुए, बाकायदा महंगी घड़ी पहने हुए, ब्रांडेड पैंट कोट पहना हुआ ये बाबा जो है वो गरीब भोले वाले लोगों को फंसाता था। गरीबी दूर करने के लिए दावे करते थे इसके ये एजेंट, खुद से जुड़ी हुई झूठी कहानियां इन गरीबों को, भोले वाले गांव वालों को सुनाते थे और फिर इसी तरीके से ये वहां पर भीड़ जुटाते थे। और बाबा के बारे में एक और बड़ी खबर आपको इस समय की बता दें, बाबा साकार हरि की अपनी पूरी आर्मी थी, कमांडोज थे, बाकायदा एक महिला ब्रिगेड थी जो पिंक ड्रेस पहनकर रहती थी। ये लेडी आर्मी सत्संगों में सुरक्षा के लिए तैनात रहती थी। बाबा की ये लेडी आर्मी उसकी प्राइवेट आर्मी का हिस्सा है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लेयर की सुरक्षा होती है। इसी प्राइवेट आर्मी का हिस्सा ब्लैक कमांडोज थे जो बाबा के काफिले की सुरक्षा करते थे। तो बाबा के बचाव में ये पिंक ब्रिगेड जो है वो उतरी और पिंक ब्रिगेड ने बाबा को अब मासूम बताया है। जी न्यूज पर पिंक ब्रिगेड का खुलासा कि बाबा की कोई गलती नहीं है। जी न्यूज से खास बातचीत की इस पिंक ब्रिगेड ने, सुनवाते हैं आपको। अरे देखिए बाबा के बचाव में अब ये पिंक ब्रिगेड उतरी है। ये वो पिंक ब्रिगेड है जो बाबा की सुरक्षा व्यवस्था देखा करती थी। लेडी कमांडोज हैं, ब्लैक कमांडो हैं, पिंक आर्मी है, मतलब कुल मिलाकर पूरा एक लौ लश्कर था जो इस बाबा, जो ये फर्जी बाबा है उसकी सुरक्षा में लगा रहता था। और जब बाबा के भक्तों पर, उनकी जिंदगी पर आई तो ये पूरी की पूरी आर्मी जो है वो बाबा को लेकर वहां से 9 तो 11 हो गई। इन 3 तस्वीरों को देखिए, कमांडो ट्रेनिंग दी जाती थी इनको और बाबा की जो प्राइवेट आर्मी है उसमें पिंक ब्रिगेड भी है।